नमस्कार दोस्तों, ये सचिन सर का ये वायरल वीडियो। इसमें आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको इतना से इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए। कह रहा है कि कौन सा गेहूं की फसल का रोग है। कौन सा गेहूं की फसल का रोग है, तो ये जो रस्ट होता है ना, ये गेहूं की फसल का रोग है। कौन ये रस्ट? उसके बाद से कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणीय राज्य है तो गुजरात। गुजरात भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणीय राज्य है। और भारत में कोयले का सबसे बड़ा राज्य है तो ये उड़ीसा। भारत में कोयले का सबसे बड़ा राज्य है तो ये उड़ीसा। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है तो तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है तो ये तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है तो उच्च कृषि क्षेत्र में पाया जाता है ये तमिलनाडु तट पर। और भारतीय मृदाओं में जिन सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह है तो ये सूक्ष्म कमी उसको क्या कहते हैं? जस्ता। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है तो ये उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। और छोटा नागपुर से औद्योगिक क्षेत्र का विकास सर्वाधिक है तो ये कौन सर्वाधिक रहा है? तो लो अयस्क की खोज में ये सर्वाधिक रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो ये कंडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में पारदर्शिक जल क्षेत्र का विस्तार है तो तट से क्या तट से 12 समुद्री मील। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है और जिसका कारण है प्लेट प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। नागार्जुन बांध स्थित है तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और उसके बाद से कह रहा है कि चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है तो चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है? तो चिनार वन्यजीव विहार ये कहाँ अवस्थित है? केरल राज्य में अवस्थित है। और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी अवस्थित है तो खासी, पटकाई और अराकान युमा। ये खासी कह रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी स्थित है तो कौन हो जाएगा? खासी हो जाएगा, पटकाई हो जाएगा, अराकान युमा, ये सभी पर्वत हो जाएंगे ये। उसके बाद से कह रहा है कि मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। और भारत के सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत सिद्राबाग है ये। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु किस इसका इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद से कह रहा है कि पंजीर घाटी अवस्थित है तो पंजीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। और भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नगरीय ईंधन है तो ये क्या हो जाएगा? ये थोरियम हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारण का पता लगाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश। ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में लगाया जाता है। और भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो मृदा अपरदन की समस्या मालवा के पठार में सर्वाधिक है। और कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत है तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण एन NRSA के अनुसार किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनांचल क्षेत्र है? तो किस राज्य में सर्वाधिक वनांचल क्षेत्र? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। ये कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक हो जाएगा। उसके बाद से कहाँ अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रीष्म काल में अर्ध ऊष्मा का अनुभव होता है जब गैस उमस वाला होता है।
और कह रहा है कि किसको अभी हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, तो मुंबई और पुणे को इसको संबद्ध किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है तो ये सबसे अधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि भागीरथी निकलती है तो ये गोमुख से निकलती है। और किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है, तो अलकनंदा नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा नदी से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये ताप्ती नदी है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में शिवालिक और महा हिमालय। और उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो मंदाकिनी नदी। कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, कौन निर्वनीकरण का प्रभाव है नहीं है, तो नगरीकरण। ये नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुन सागर बांध। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। और भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय। भारत के किस राज्य में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो खनिज सबसे बड़े भंडार दक्षिण पूर्व में इसका सबसे बड़ा भंडार है। उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, कोयला पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होने वाली खतरा। उसके बाद से कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्भव हुआ है, तो हरिद्वार से। कह रहा है कि कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा है बताइए, विकल्प में नहीं दिया गया। भारत में प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। और भारत में किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्रा समुद्र तट मिलते हैं, चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी। और डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मोराडी बनारस में, वो मोराडी बनारस में। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न सेल तंत्र है, तो धारवाड़। ये कौन सा हो जाएगा, ये धारवाड़ हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ICAR मतलब है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर से। उसके बाद से कह रहा है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है, तो रामगंगा नदी पर बना है। और पश्चिमी हिमालय में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी पश्चिमी हिमालय में बहने वाली नदी है। उसके बाद से हमारे देश के राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। उसके बाद से एक तिलहन मुख्य फसल है, तो ये सूर्यमुखी का प्रमुख फसल है। और इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो अहमदाबाद। उसके बाद से आइसोबाथ दिखते हैं, तो आइसोबाथ कह रहा है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद आइसोबाथ दिखते हैं, तो ये गहराई में दिखते हैं। कुछ ये इसमें मिस प्रिंट है कि आइसोबाथ दिखते हैं, तो ये गहराई में दिखते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन है। और इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद हो जाएगा। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी है। भारत के अंतर्गत कुल द्वीप है, तो 247 है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइसो बात ये सभी आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।